नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे चार भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, 4 बेटे और 3 बहुएं थीं, जो कि ब्राह्मण के जो बड़े 3 बेटे थे उनकी शादी हो चुकी थी। परिवार बहुत गरीब और बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था। काफ़ी काम ढूंढने पर भी सही से एक ब्राह्मण को काम नहीं मिल पाता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बहुत संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण के पुत्र भी बड़े थे और 3 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। फिर भी वो बहुत अपना जीवन निर्धनता में जी रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण से बोले, पिताजी, हम काम की तलाश में शहर जाना चाहते हैं। बाहर जाएंगे तो कुछ काम कर लाएंगे जिससे हमारे घर की गाड़ी सही से चल सकेगी। अब ब्राह्मण का जो चौथा पुत्र था वह भी कहने लगा, पिताजी, मैं भी अपने तीनों भाइयों के साथ परदेश जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा कि चलो बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। परदेश जाना चाहते हो तो चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम चारों पूर्व दिशा जाना, पश्चिम दिशा जाना और उत्तर दिशा जाना, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ कभी मत जाना। अब चारों भाई घर से परदेश के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे काफ़ी दूर चले गए और एक जगह थक कर बैठकर आराम करने लगे। जब थककर बैठकर आराम करने लगे तो चारों भाई आपस में कहने लगे कि हमारे पिताजी ने हमसे तीनों दिशा में जाने के लिए बोला है, लेकिन चौथी दक्षिण दिशा में की तरफ जाने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा था कि पूर्व दिशा जाना, पश्चिम दिशा जाना, उत्तर दिशा जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। अब चारों भाइयों ने तय किया कि अब हम दक्षिण दिशा की तरफ ही चलेंगे और देखते हैं कि आखिर हमारे पिताजी ने हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए क्यों मना किया है। अब चारों भाई दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। चलते चलते वे काफ़ी दूर निकल गए। आगे एक बहुत घना जंगल था और वे लोग जंगल में चले जा रहे थे। अब वो भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो गए थे। अब जंगल में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो तीनों भाई अपने छोटे भाई से बोले कि भाई, जरा पेड़ पर चढ़कर देख, कहीं भी कुछ ठिकाना मिले जहाँ रात बिता सकें। कहीं कोई घर, कोई झोपड़ी अगर कुछ दिखाई देता है तो उसी दिशा में चल पड़ेंगे और रात को गुजार देंगे ताकि सुबह हम अपने मकसद की तरफ चल सकें। अब छोटा भाई पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा तो उसे एक झोपड़ी में जैसा कोई घर बना हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि भाई, यहाँ से कुछ आगे घने जंगल में एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है। अब चारों भाई उसी तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक लड़की उस झोपड़ी नुमा घर में बैठी हुई थी। उन्होंने उससे जाकर कहा कि सुंदरी, क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिलेगी? उन चारों लड़कों को देखकर वह लड़की पहले तो हंसी और फिर रोने लगी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि कितने सुंदर चारों लड़के हैं, ये तो राजकुमारों की तरह हैं, लेकिन मैं एक दोनों की बेटी हूँ और मेरे पिता अगर यहाँ आ गए तो इन चारों को खा जाएंगे और मैं इन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहती। तब ब्राह्मण पुत्रों ने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है कि तुम पहले तो हंसी और फिर रोने लगी। तब उस लड़की ने कहा कि मैं एक दानव की पुत्री हूँ। मेरा पिता अभी शिकार की तलाश में गया है और मैं हंसी इसलिए हूँ कि तुम चारों की उम्र ज़्यादा नहीं है और मेरा पिता अगर आ गया
तो वह तुम लोगों को खा जाएगा। और मैं रोने इसलिए लगी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग काल के ग्रास बनो और मेरे पिता के द्वारा मारे जाओ, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब वो चारों भाई कहने लगे कि हम बहुत थके हैं और भूखे प्यासे भी हैं, हम कहाँ जाएंगे? कैसे भी करके आप हमें एक रात यहाँ पर रहने दीजिए। अब उस दानव की बेटी ने कहा कि मैं कुछ सोचती हूँ, और उसने कुछ सोच कर विचार कर उन चारों भाइयों को तोता बना दिया। क्योंकि दानव के आने का समय था, पेड़ हिल रहे थे और पक्षी जोर जोर से चहचहा रहे थे, तो इससे साफ जाहिर था कि दानव अपनी झोपड़ी की तरफ चला आ रहा है। तो उसने जल्दी से चारों भाइयों को तोता बना दिया और एक पिंजरे में रख दिया। जब दानव आया तो वह कहने लगा कि मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य की खुशबू आ रही है, मैं मनुष्य खाऊंगा। उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी यहाँ पर तो एक भी मनुष्य नहीं है, आप मुझे ही खा लीजिए। उसका पिता कहने लगा कि नहीं, मुझे मनुष्य की खुशबू आ रही है, जरूर यहाँ पर कोई मनुष्य है। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी भला यहाँ पर कौन मनुष्य आएगा? आप जंगल में ना जाने कितने जीव जंतुओं को खा गए हो, लेकिन यहाँ कोई मनुष्य के आने की क्या हिम्मत है? तो उसने पूरी झोपड़ी को देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आज मैंने ये 4 तोते पकड़े थे और मैंने इनको पिंजरे में बंद कर दिया। आप तो शिकार खेलने चले जाते हो और मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए इन तोतों से मेरा मन बहल जाता है। तो दानव जो आया था शिकार करके पेट भर के, वह लेट गया और उसकी बेटी उसके सोने का इंतजार करने लगी। अब जो दानव था वह सो गया। तब दानव की जो पुत्री थी, तब उसने उन चारों भाइयों को जो तोते बने हुए थे, उन्हें पिंजरे से बाहर निकालकर उन्हें मनुष्य के रूप में ला दिया। फिर उनके लिए उसने खाना बनाया और खिलाया, फिर पानी पिलाया और उन्हें फिर दोबारा से तोता बना दिया। इस तरीके से पूरी रात बीत गई। अगली सुबह फिर दानव कहने लगा, मुझे तो मनुष्य की महक आ रही है, मैं मनुष्य खाऊंगा जरूर, कोई व्यक्ति इधर है। फिर दानव की बेटी ने कहा, पिताजी यहाँ कहाँ से मनुष्य आया? ले देकर एक ही मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे ही खा लीजिए, मेरी ही एक महक आ रही होगी। फिर दानव शिकार की तलाश में जंगल की ओर बढ़ गया और उस लड़की ने उन चारों भाइयों को वहां से जल्द जाने के लिए बोल दिया। अब वह चारों भाई जल्द से जल्द जंगल से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। आगे जाकर वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर का जो राजा था, वहां पर जाकर चारों भाई काम मांगने लगे। राजा ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। किसी को घोड़ों की सफाई के लिए रख लिया, तो किसी को रसोइया बना दिया, किसी को महल की साफ सफाई के लिए रखा और किसी को सेना में भर्ती कर लिया। इस तरीके से उन चारों भाइयों को काम मिल गया। उनके धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कुछ धन उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। जब 2-3 साल बीत गए और उनके पास धन इकट्ठा हो गया, तो वह कहने लगे, अब हमें गांव चलना चाहिए। हमारे माता पिता और हमारी पत्नियां बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रही हैं। यह सोचकर वे चारों भाई गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते फिर उन्हें रास्ते में वही जंगल मिला। चारों भाई कहने लगे, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
पहले तो हमारे दिन अच्छे थे जो हम दानों से बच गए, लेकिन जो चौथा भाई था वो कुंवारा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। अब वह कहने लगा कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने अपनी जान पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा की। तब वे तीनों भाई उसे छोड़कर जब वह जिद करने लगा और भाइयों को मनाने पर भी नहीं माना, तब तीनों भाई अपने गांव के लिए रवाना हो गए और चौथा भाई उस जंगल में उस लड़की के पास पहुंचा। उस लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने उस लड़के को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उस लड़के ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दानव की लड़की कहने लगी कि मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी मनुष्य से नहीं करेंगे और तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी तुम्हें खा जाएंगे। अब वह जो लड़का था कहने लगा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लड़की ने उसको फिर से तोता बना दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। दानव फिर आया और फिर कहने लगा, मनुष्य खाऊंगा, मनुष्य खाऊंगा। तो लड़की ने फिर यही जवाब दिया, पिताजी यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, ले देकर एक मैं ही मनुष्य हूँ, मुझे ही आप खा लीजिए। अब जो दानव था पेट भरकर आया था और वह आकर सो गया। जब दानव सो गया तब जो दानव की बेटी थी तब उसने उस ब्राह्मण के लड़के को फिर से तोते से लड़का बना दिया। लड़का बन गया तो लड़का कहने लगा कि तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे पिता से बात करके आता हूँ। उस लड़की ने उसे बहुत समझाया, मेरा पिता अगर जाग गया तो मेरा पिता तुम्हें खा जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था, वह नहीं माना। अब दानव की लड़की बाहर चली गई। तब ब्राह्मण के लड़के ने छिपाकर एक कटार लाया था, वह निकाली, उसे वह दानव के पेट में वार करने लगा। इससे दानव वहीं पर मर गया। जब उसकी चीख सुनकर उसकी बेटी अंदर आई तब उसने उस ब्राह्मण के लड़के से कहा, यह तुमने क्या किया? तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, यह दानव था, इसको मैंने मार दिया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दानव की जो लड़की थी वह कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ उपहार में देती हूँ। उसने उस लड़के को एक पुतला दिया। जो पुतला था वह जो भी कहता वह काम कर देता था और गाना गाकर उनका मन भी बहलाता था। उसने उस पुतले से कहा, आज से तुम इस लड़के के हो। तो पुतला उस लड़के के पास चला गया। तो लड़का वह पुतले से बोला कि मेरी इस लड़की से शादी करा दो। तो उस ब्राह्मण के लड़के की शादी उस लड़की से हो गई। फिर वह पुतला से बोला, नाच गाना करो, और वह उनका मनोरंजन करने लगा। अब दोनों की शादी हो गई तो ब्राह्मण का लड़का उस दानव की लड़की से बोला, अब तुम यहाँ जंगल में अकेली कैसे रहोगी? तुम मेरे साथ चलो और मेरे परिवार के साथ मिलकर रहो। उधर जो ब्राह्मण के लड़के तीनों गांव पहुंच गए तो उन्हें देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने चौथे बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने सब सच सच अपने माता पिता को बता दिया कि कैसे वे जंगल में दानव के पास चला गया। अगर उसके दिन अच्छे हैं तो वह लौट आएगा, नहीं तो वह दानव का ग्रास बन जाएगा। अब वह जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह बहुत पूजा पाठ करने वाली थी। उसने अबसान माता से मन्नत मांगी, हे अबसान माता, मेरा पुत्र सही सलामत वापस लौट आए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। अब वह ब्राह्मण का लड़का उस दानव की लड़की को लेकर चल दिया। चलते चलते वह काफ़ी आगे निकल गया। वे दोनों थक गए। थोड़ी दूर पर
उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक साधु महात्मा थे। जब वे उस साधु महात्मा के पास पहुँचे तो साधु महात्मा ने उन्हें बिठाया और आदर सत्कार किया। तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, हे बाबा, हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे हैं। तो वो साधु महात्मा कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करता हूँ। तब ब्राह्मण के लड़के ने कहा, हे साधु महात्मा, आप इस जंगल में भोजन का प्रबंध कैसे करोगे? तो साधु महात्मा कहने लगे, देखो मेरे पास यह जो थैली है उसके पास एक झोली थी, थैली टाइप थी। इसमें अगर मैं जो बोलूँगा तो इसमें 16 कोस तक का बाजार लग जाता है, 16 कोस तक वह फैल जाता है। उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। यह देखकर उस ब्राह्मण के लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब साधु महात्मा ने वह थैली खोली और उसमें बाजार लग गया और वहाँ से जो भी ज़रूरत थी उन लोगों ने वह सामान खरीदा और खाना खाया और वह अपने रास्ते तैयार होकर चलने लगे। तो उन्होंने साधु महात्मा से कहा, हमारे पास भी देखो एक पुतला है, इससे जो भी कहते हो वही काम करता है। जब उसने उस पुतले को साधु महात्मा को दिखाया कि साधु महात्मा के सामने पुतला नाचने गाने लगा, तो यह चीज़ साधु महात्मा को बहुत पसंद आई और वह ब्राह्मण के लड़के से कहने लगा कि यह पुतला मुझे दे दो। तो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा, ठीक है, यह जो झोली आपके पास है यह जादुई झोली मुझे दे दो। तो वह जो साधु था उसने उस झोली को पुतले के बदले में दे दी और वह उस झोली को लेकर आगे चलने लगा। तो वह लड़का उस झोली से बोला, जाओ मेरे पुतले को उस साधु से छीन कर ले आओ। अब झोली है जो उस साधु से पुतले को छीन कर ले आती है। अब ब्राह्मण के लड़के के पास झोली भी हो गई और वह पुतला भी हो गया। उन दोनों को लेकर और उसने जितना धन कमाया था सारा धन लेकर गांव में पहुंच गया। जब वह अपने घर पहुंचा, उसे देखकर उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए। उसकी माँ ने उसकी नज़र उतारी और उसकी बहू का आदर सत्कार किया और अपनी बहू को भी अंदर ले गए। अब शाम को जब सब बैठ गए खाने की तैयारी करने लगे तो ब्राह्मण का छोटा बेटा कहने लगा, आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी थैली से कहा कि सबका भोजन का प्रबंध करो और 16 कोस पर बाजार लग गया। उसके भाइयों ने माँ ने जो भी खरीदना था खरीदारी की और खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद उसने पुतले से कहा कि जाओ सारी साफ सफाई कर दो। पुतले ने सारी साफ सफाई कर दी और सब बैठ गए। तो वह पुतले से कहने लगा, हमारा मनोरंजन करो। तो पुतला नाच गाना करके उनका मनोरंजन करने लगा। यह तो बहुत चमत्कारी था, लेकिन इस राज के बारे में अपने परिवार को कभी नहीं बताया था। जब भी उसकी ज़रूरत होती वह ऐसी ही बाजार लगता, लेकिन अपने परिवार को इस राज के बारे में नहीं बताया। अब उसकी माँ ने कहा, मेरा घर खूब अमीर हो गया है, खूब धन दौलत हो गई है, मेरे चारों बेटे मेरे पास आ गए हैं। उसने अपने चारों बहुओं के साथ माता रानी की पूजा कथा आरती की और उसके घर में सब सुविधाएं हो गईं। चारों बहुएं भी आपस में मिलजुल कर रहती थीं, वह भी और चारों भाई भी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वहाँ होता है जहाँ किसी चीज़ की कमी हो, एक दूसरे से जलन रखें, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलजुल कर काम करते थे। इस तरीके से ब्राह्मण के परिवार में खूब तरक्की हो गई और वे लोग खूब अमीर हो गए और उनका छोटा बेटा जो भी कमी होती पूरी कर देता।
अगर दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।